नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली स्टूडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों बात करूँ मैं वीकली चार्ट्स की, देखिए पिछले 2 हफ्तों से क्या है कि मार्केट इसी ज़ोन में फँस गई है और यहाँ से अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बात ये है कि पहले तो मामला काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड में था। एक बार डेली चार्ट्स पे चलते हैं, इसमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। तो पहले तो हमारा ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या है कि मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे उस ट्रेंड को वीक साइड में ला दिया है। क्योंकि एक तो देखिए, पहले हमारे पास ये एक अप मूव आया, इसका एक तो कोई रिटेस्ट नहीं हुआ, जो कि अपने आप में अजीब बात थी। फिर इसके बाद दोबारा एक अप मूव आया, फिर यहाँ पे भी ये जो लेवल है, रिटेस्ट तो नहीं, खैर इसी के थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट पे बार बार सपोर्ट मार्केट ने लिया। अब इस ज़ोन में कुछ ज़्यादा ही समय मार्केट बिता चुकी है। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 6 दिन हो गए हैं, बैंक निफ्टी इस ज़ोन से ना ही ऊपर की ओर गया है, ना ही नीचे की ओर। तो अपने आप में अब ये 2 लेवल हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं और जो सपोर्ट हमारा आ रहा है इसमें 37,400 के आसपास हमारा सपोर्ट है और 38,000 का रेजिस्टेंस है। देखिए, तो अब पूरी कहानी अब इसी में सिमट के रह गई है कि आगे आखिर हो क्या सकता है, ठीक है? अब एक बार तो मैं आपके साथ डेटा पॉइंट डिस्कस करूँगा। चार्ट हमारे देखिए, मैं सही बताऊँ तो यहाँ तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे बार-बार सपोर्ट लिया, ऊपर गए, फिर यहाँ से भी एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर इधर अगेन। तो पिछले 4 सेशन थे जहाँ पे मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पे जो डिक्लाइन आया ये अच्छा नहीं आया और क्लोजिंग जो हुई वो भी अच्छी नहीं हुई, जो हमारी लास्ट सेशन में थी। अब इसके बाद क्या हुआ, 4 दिन का हमारा ऑफ हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद और उसके ऊपर हमारा एक छोटा इवेंट भी है, वो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट। अब क्या है कि रिजल्ट तो हमारे अच्छे ही आए हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट उस पे कैसा रिएक्ट करेगी वो बात है। रिजल्ट्स तो इसके पहले भी अच्छे आते रहे हैं, लेकिन मार्केट ने कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया, खासकर इस बैंक के रिजल्ट पे। तो यही एक रीज़न है कि ये भी एक रीज़न है जिससे कि मार्केट वीक और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये कंसोलिडेशन काफ़ी हैवी हुआ है, इस बात का बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि इतना हैवी कंसोलिडेशन क्यों हुआ? मार्केट को वापस रिट्रेस करने के लिए या फिर ऊपर भी जाना था फिर भी, तो एक बड़े मूव की एक उम्मीद यहाँ पे बनती है और अभी तक जो है वो थोड़ा वीक साइड में दिख रही है। हालाँकि रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ डेटा पॉइंट्स को। देखिए, अब बात करूँ डेटा पॉइंट्स की, तो यहाँ पे क्या है, एफआईआईज़ जो हैं देखिए पिछले कितने दिनों से, खैर इससे पहले का भी ले सकते हैं हम डेटा, लेकिन यहाँ पे लगातार नेगेटिव में हमारा कैश फ्लो चल रहा है एफआईआईज़ का। तो यही बात थोड़ा डाउट क्रिएट कर रही है। देखिए ट्रेंड इस मंथ का बुलिश था, तो थोड़ा बहुत हम इसे इग्नोर कर सकते थे। यहाँ पे कोई खास सेलिंग नहीं थी, 500 करोड़ की थी, इससे पहले 5000 करोड़ की थी, लेकिन बाद में कम हो गई 1100 करोड़। फिर इसका लास्ट 2 सेशन में भी इन्होंने लगभग 5000 करोड़ से ऊपर की कैश मार्केट में सेलिंग की है। लेकिन दिक्कत वाली बात और ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि डीआईआईज़ भी कुछ खास बाइंग नहीं कर रहे। एक दिन 1700 करोड़ की थी कुछ दिन पहले, फिर इसके बाद 400, 800, फिर 1400 करोड़ की लास्ट सेशन में थी। तो इनकी सेलिंग के कंपैरिजन में इनकी बाइंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही। तो ओवरऑल जो कैश का मनी फ्लो है हमारा वो नेगेटिव में जाता जा रहा है। उसके ऊपर कहानी आती है इंडेक्स फ्यूचर्स की। इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी अचानक से क्या हुआ, लॉन्ग क्लियर होने स्टार्ट हो गए और यहाँ पे लगातार नए शॉट्स बनने लगे। पिछले 2-3 सेशन से ही नए शॉट्स बन रहे हैं, पहले तो सिर्फ लॉन्ग क्लियर हो रहे थे। तो अब ये भी फ्रेश पोजीशन शॉर्ट साइड में बन गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर रही है माइंड में कि आखिरकार क्यों इतने ज़्यादा शॉर्ट बन रहे हैं। तो ये जो डेटा है हमारा ये भी वीक साइड में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि फ्रेश यहाँ पे पोजीशन बनी है शॉर्ट साइड में एफआईआई से, ठीक है।
और बात करूँ ऑप्शन की, तो देखिए ऑप्शन में भी कहानी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। पिछले 1-2 दिन का डेटा हम अवॉइड कर सकते थे देखिए लास्ट वीक में, लेकिन क्या है कि पूरे वीक जो लास्ट गया ना उसमें डेटा सेम रहा और एंड ऑफ द डे जो बिल्कुल लास्ट गया जिसमें कि कंफर्मेशन होनी थी वो भी सेम ही गया है। तो अब इसलिए थोड़ा जो डाउट है वो एक ही साइड जाता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैश में भी सेलिंग एफआईआई के ऊपर से शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बन रही है। उसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे पुट में जो है पता नहीं क्यों बाइंग काफी हैवी हुई है। अभी राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना साफ कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक्सपायरी थी 13 की, तो डेटा इतना भी क्लियर नहीं। पुट बाइंग का डेटा क्यों क्लियर है, इसका रीजन ये है कि वो पुट बाइंग पूरे हफ्ते हुई थी। जी, अब 1-2 दिन का हम थोड़ा अवॉइड कर सकते थे, लेकिन लास्ट सेशन में भी काफ़ी हैवी बाइंग हुई पुट में। तो ये बहुत बड़ा अब डाउट है। देखिए अब डेटा तो ऐसा आ रहा है, ऊपर से चार्ट भी वीक हो रहे हैं, तो ये एक काफ़ी अपने आप में एक चिंता का विषय बन रहा है। अब ये डेटा कामयाब होगा या नहीं, कल मार्केट गैप अप ओपनिंग ले ले तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं आपके साथ जो डेटा है वो पूरा बता रहा हूँ आपको कि डेटा यही कह रहा है एफआईआईज़ का, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये अच्छी नहीं बनी लास्ट सेशन में, और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा ना वो 36,500 के आसपास का रहेगा, और उसके नीचे 36,000। और यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक दिन पहले शायद इसने नीचे आर्ली बेस पे भी स्टे कर लिया था इस 37,400 के नीचे, लेकिन वो एक काफी बड़ा ट्रैप हो गया। और पता नहीं क्यों, एक्चुअली देखिए पुट बाय तो लास्ट वीक में भी हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे हफ्ते पुट बाय हो रही थी, लेकिन वो एक काफी बड़ा ट्रैप हो गया यहाँ पे। मार्केट ने एक बार इस सपोर्ट को तोड़ा देखिए, यहाँ पे इस सपोर्ट को एक बार ब्रेक भी किया, अर्ली क्लोजिंग रही नीचे, 1 घंटा मार्केट स्टे भी कर गई, लेकिन फिर से ये मार्केट को ऊपर की ओर ले गए, जो कि एक काफी ज्यादा ये चौंका देने वाला था ये वाला मूव, क्योंकि डेटा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये जो मूव था लास्ट वीक में भी आ सकता था, मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे जाता है तो 36,500 तक के लेवल हमारे ओपन होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस थे मार्केट के टूटने के, और 36,000 तक भी जा सकता था लास्ट एक्सपायरी में, लेकिन क्या हुआ कि वो मूव पूरा डिले कर दिया गया, क्योंकि 3 दिन ही थे उस एक्सपायरी में। उस वजह से इस मूव को फेल कर दिया गया, जो कि बहुत ही गलत बात थी। उसके बाद ये वापस ले आए और इन्होंने प्लान किया है अपना डिले किया, पोस्टपोन कर दिया, और ऊपर से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में बनती है। गैप ओपनिंग पक्का हो सकती है, लेकिन अब वो किस साइड में होगी, डेटा के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से वीकनेस दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर गैप अप हो जाए तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दिया था लास्ट सेशन में कि लॉन्ग्स कैरी मत करना। करना है थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग्स को कैरी मत करना, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में साफ साफ बता दिया था। आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप कर लीजिए। और लास्ट कुछ सेशन से मैं अभी लास्ट वीक में इतना एक्टिव नहीं था, मैंने बताया था कि मैं एडमिट था हॉस्पिटल में। अभी काफ़ी हद तक ठीक हूँ और मंडे से काफ़ी एक्टिव रहूँगा भी रेगुलर। तो और जिन्होंने भी, जिन फॉलोअर्स ने मैं प्रे किया मेरे लिए, उनके मैसेजेस भी आए, उनको मेरी तरफ से काफ़ी धन्यवाद। और आपकी दुआओं से अभी मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब आगे हम मंडे से बिल्कुल रेगुलर चलेंगे लाइव मार्केट में भी, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। और बाकी मैंने आपको अपना अच्छे से समझा दिया। और ट्रेडिंग प्लान की बात करूँ तो देखिए ट्रेडिंग प्लान यही रहेगा कि 36,400 के नीचे 37,400 के नीचे स्टे करता है, तो 36,500 से लेके 36,000 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। बाइंग के लिए मैं अभी नहीं कहूँगा, डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ऊपर जाता है तो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा कहाँ तक क्या हो सकता है, लेकिन अभी डेटा बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है? तो होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और मैं उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।